नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मैक्स वेबर के जीरो सम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर पर, शक्ति के शून्य योग सिद्धांत पे। मैक्स वेबर ने शक्ति और सत्ता के विषय में अपने विश्लेषण में बताया कि शक्ति वह है जिसके माध्यम से हम दूसरों पर अपनी इच्छाओं के अनुसार क्रिया करवाने की क्षमता रखते हैं। यानी हम जैसा चाहें वैसा हम दूसरों से अपनी अनुसार क्रिया करवा लें तो ये हम शक्ति कहलाएंगे। यानी शक्तिशाली वह है जो दूसरों से अपनी इच्छा अनुसार क्रिया करवाने की क्षमता रखता है। अभी शक्ति किसी के पास भी हो सकती है। इस प्रकार की शक्ति गली मोहल्ले के गुंडों के पास, बदमाश के पास भी हो सकती है। किसी व्यक्ति का दूसरे से जबरदस्ती क्रिया करवाना एक शक्ति हो, परंतु जब इस शक्ति में वैधानिकता जुड़ जाती है, लीगलाइजेशन, लेजिटिमेशन जुड़ जाता है, तो इसी को हम सत्ता बोलते हैं। यानी विधिक सत्ता, विधिक शक्ति सत्ता कहलाती है। अब यहां पर मैक्स वेबर ने अपने एक सिद्धांत का वर्णन किया अपने एक लेख में, जीरो सम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, जिसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति की शक्ति एक लिमिटेशन है, समाज में एक शक्ति है और उसकी मात्रा सुनिश्चित है, कांस्टेंट है, वो ना घटती है ना ही वह बढ़ती है। उसमें धीरे धीरे एक व्यक्ति द्वारा जब सत्ता या इस शक्ति को हस्तांतरित किया जाता है तो वह किसी दूसरे की बदौलत उसे प्राप्त होती है। एक व्यक्ति के पास जब शक्ति पहुंचती है तो दूसरे की शक्ति कम हो जाती है, और जब दूसरे के पास शक्ति पहुंचती है तो पहले वाले व्यक्ति की शक्ति कम हो जाती है। यानी शक्ति और हस्तांतरण होता है, परंतु जो शक्ति की मात्रा है वो सुनिश्चित होती है, उसकी मात्रा न घटती है न बढ़ती है। इसे ही जीरो सम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर कहा। नोट्स पे चलते हैं। अब नोट्स के माध्यम से थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। वेबर के अनुसार शक्ति एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वे किसी अन्य के प्रतिरोध का दमन कर अपनी इच्छा अनुरूप कुछ करने के लिए विवश कर देते हैं। यानी शक्ति ऐसी क्षमता जो दूसरों से अपनी इच्छा अनुरूप कार्य करवा लेने की व्यवस्था को कहा जाएगा। अन्य शब्दों में शक्ति किसी अन्य के प्रतिरोध के दमन की क्षमता है। शक्ति के माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा किया गया प्रतिरोध को दमन किया जाए, यानी कोई आपके अगेंस्ट है और आप अपनी क्षमता ऐसी रखते हैं कि दूसरे की प्रतिरोध को दमित कर दें। वेबर के अनुसार शक्ति का प्रयोग किसी अन्य के ऊपर किया जा सकता है, इसका प्रयोग एकांत में संभव नहीं है। शक्ति की एक विशेषता कि इसे हम एकांत में संभव नहीं कर सकते, इसके लिए दूसरे व्यक्ति का होना जरूरी है। यानी शक्ति तभी प्रयोग किया जा सकता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति हों, अकेला व्यक्ति शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। अतः शक्ति सामाजिक जीवन का हिस्सा है और यह सामाजिक क्रियाओं का उदाहरण है। यानी शक्ति हमारे सामाजिक जीवन का एक पार्ट है और जिसके तहत हम सोशल एक्शंस यानी सामाजिक क्रिया करते हैं। वेबर के अनुसार किसी भी समाज में शक्ति की कुल मात्रा स्थिर होती है। अतः यदि कोई शक्तिशाली बनता है तब यह किसी अन्य की कीमत पर ही संभव है। यानी शक्ति हस्तांतरित होती है, शक्ति की मात्रा हमेशा एक कांस्टेंट लेवल पे होती है, एक फिक्स्ड अवस्था में होती है, वह न घटती है न बढ़ती है, समाज में स्थिर होती है, सिर्फ वह हस्तांतरण होती है। एक व्यक्ति के पास अधिक शक्ति का आना, इसका मतलब दूसरे व्यक्ति के पास शक्ति का घट जाना होता है। यदि कोई शक्तिशाली बन जाता है तब कोई अन्य उसी अनुपात में शक्तिहीन बन जाता है। यानी एक लेवल की शक्ति अगर मात्रा है सोसाइटी में तो उस अमाउंट में केवल और केवल हस्तांतरण होगा, वृद्धि नहीं होगी, इसीलिए यह हमेशा शून्य बना रहेगा। अतः समाज में शक्ति की मात्रा समान रह जाएगी। इसे ही अचर युग सिद्धांत कहते हैं। इसे शक्ति का शून्य योग सिद्धांत भी कहते हैं तथा इसी को शक्ति का संघर्षवादी सिद्धांत भी कहते हैं। कुछ इस प्रकार समझेंगे।
क्यों कह सकते हैं कि किसी के पास अगर सकारात्मक शक्ति है, सकारात्मक शक्ति है, तो जितनी उसके पास सकारात्मक शक्ति है उतना ही उसको दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध देखना पड़ेगा, यानी उतना ही अन्य व्यक्ति द्वारा नकारात्मक शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो उसकी सकारात्मक शक्ति और सामने वाले की नकारात्मक शक्ति इज इक्वल्स टू 0, यानी पॉजिटिव पावर एंड नेगेटिव पावर, पॉजिटिव पावर प्लस नेगेटिव पावर इज इक्वल्स टू 0। यानी यहां पर देखा जाए तो शक्ति की जो मात्रा है वह ना घट रही है और ना ही वह बढ़ रही है। इसमें स्पष्ट कहा जा सकता है कि यदि किसी के पास सकारात्मक शक्ति है तो उससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति के पास उसके विरोध में नकारात्मक शक्ति होती है और दोनों का योग 0 हो जाता है। अतः सकारात्मक शक्ति प्लस नकारात्मक शक्ति इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 और इसी को कहा गया शक्ति का जीरो सम कॉन्सेप्ट। एक बार पुनः इस बात को समझने का प्रयास करें कि समाज में एक मात्रा की शक्ति है, एक लेवल की शक्ति है। शक्ति 100 ग्राम है। सपोज करिए हम एक कांस्टेंट फिगर लेते हैं कि शक्ति 100 ग्राम है। तो एक व्यक्ति ने शक्ति को ग्रहण किया तो दूसरे व्यक्ति की तुलना में वो अधिक शक्तिशाली हो जा रहा है, तो उसके पास सकारात्मक शक्ति बढ़ गई, यानी उसकी शक्ति कितनी हो गई, हम मानते हैं उसने 60 ग्राम शक्ति को प्राप्त कर लिया। तो दूसरे व्यक्ति के पास जो कि पहले उसके पास हो सकता है 50 ग्राम रहा हो, वो 40 यूनिट ही शक्ति को प्राप्त कर पाएगा। अब यहां पर देखें तो ये 100 है और इस प्रकार से देखें तो शक्ति ना घटी ना बढ़ी, पहले भी 100 थी अभी भी 100 है। हो सकता है सत्ता का परिवर्तन हो, शक्तिशाली व्यक्ति और शक्तिशाली बने, उसके पास और भी सकारात्मक शक्ति मिले और वो 70 पॉइंट पे पहुंच जाए, तो दूसरे व्यक्ति से उसकी कुछ शक्तियां उसके पास पहुंची मानी जाएगी और हमेशा ये मात्रा 100 रहेगी, यानी ऑलवेज इट इज 100। तो इट विल नेवर बी चेंजिंग, इट इज ऑलवेज 100। इसी क्रम में एक व्यक्ति के पास 90 यूनिट शक्ति आ सकती है तो दूसरे व्यक्ति की शक्ति घट के 10 हो जाएगी और ये हमेशा 100 रहेगी। दैट मीन्स पावर ऑलवेज बीइंग कांस्टेंट, इट नेवर decreases or increases in a society, is always concept and their sum is always 0। यानी हमेशा देखा जाए तो इनका सम एक इक्वल अमाउंट पे रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा। इसी को शक्ति का शून्य योग सिद्धांत कहा गया। तो ऑब्वियसली यह बात समझ में आई होगी कि शक्ति का शून्य योग सिद्धांत मैक्स वेबर का क्या है, जिसमें मैक्स वेबर ये कहना चाह रहे हैं कि शक्ति की मात्रा समाज में स्थिर रहती है, वो न घटती है न बढ़ती है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित हो सकती है। एक व्यक्ति अधिक शक्तिशाली हो सकता है बशर्त दूसरा व्यक्ति उसकी तुलना में उतना ही हीन महसूस करेगा, कमजोर होगा। इसकी लिमिटेशन हमेशा बराबर रहेगी। आशा है ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा, पसंद आया होगा। फिर और भी नए वीडियोस जो मैक्स वेबर से या अन्य थिंकर से रिलेटेड होगा मैं आपके पास प्रस्तुत करता रहूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।